119 ऑल आउट। इंडिया बहुत डिसअपॉइंटेड होगी इस टोटल के साथ, क्योंकि इनिंग्स ब्रेक में इंडिया यही सोच रही होगी कि 11 ओवर में 88 फॉर 3 से अचानक से क्या हो गया कि 31 रन पे उनके 7 विकेट गिर गए। इंडिया 8 नंबर तक प्रॉपर बैट्समैन के साथ उतरी थी, तो ये बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है, स्पेशली लोअर मिडिल ऑर्डर की। शिवम दुबे, जो कि आईपीएल के सेकंड हाफ से ही फ्लॉप दिख रहे थे, पूरी तरीके से नर्वस दिखे और बहुत सारी बॉल्स वेस्ट करके गए। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ शिवम दुबे की नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि पिच का बिहेवियर सडनली चेंज हो गया था। आपको मैं ये बता दूं कि स्टार्टिंग में जिस मॉइस्चर को हम ब्लेम कर रहे थे और हम सोच रहे थे कि ये मॉइस्चर इंडिया के अगेंस्ट जाएगी, वही मॉइस्चर इंडिया के फेवर में आई। मॉइस्चर की वजह से इस पिच की जो अनइवन बाउंस थी वो स्टार्टिंग में दिखाई नहीं दी, और अच्छा हुआ कि ऋषभ पंत ने उस फेज का फायदा उठा के अटैकिंग क्रिकेट खेली। अक्षर पटेल ने भी उनका साथ दिया और कुछ हद तक इंडिया 10 ओवर में ठीक ठाक पोजीशन पे थी विथ 80 फॉर 3। लेकिन उसके बाद यह हुआ कि ये जो धूप पड़ रही थी उसकी वजह से पिच ड्राई आउट हो गई। जैसे ही मॉइस्चर निकला, पिच का जो ओरिजिनल बिहेवियर है, जो अनइवन बाउंस है, वो नजर आया। टाइमिंग लगनी बिल्कुल बंद हो गई और यही वजह थी कि सारे बैट्समैन मिस टाइम करके, आप देखोगे कि ज्यादातर बैट्समैन शॉर्ट कवर्स, मिड ऑफ या कॉटन बॉल डिसमिस हुए। ये इंडिया को अपनी बॉलिंग में भी यूज करना पड़ेगा। इस पिच पे आपको बाउंस कराना होगा, आप फुल बॉलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी ज्यादा आप पिच को यूज करोगे उतनी ज्यादा बैट्समैन को मुश्किल होगी। यही वजह है कि जहां पर इंडिया एक टाइम ऐसा लग रहा था कि आराम से 150 160 तो पहुंच ही जाएगी, इंडिया बड़ी मुश्किल से 119 तक भी पहुंची। उसमें भी अर्शदीप सिंह और सिराज ने कुछ रन कंट्रीब्यूट किए, वरना ये टीम तो 100 आते आते ऑल आउट होने की सिचुएशन में आ गई थी। एक एक रन मुश्किल हो गए थे लास्ट के 6-7 ओवर्स में। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये मैच विनिंग टोटल है, मगर मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ये बहुत ही खराब टोटल है। ये इतना टोटल है कि अगर इंडिया ने न्यू बॉल को सही यूटिलाइज किया, पहले 7-8 ओवर अच्छी बॉलिंग की और 3 विकेट अगर पाकिस्तान के इंडिया पावर प्ले में ले लेता है, तो पाकिस्तान की लोअर मिडिल ऑर्डर भी बहुत खराब फॉर्म से गुजर रही है, इंडिया विल बी इन द गेम। बाबर, रिजवान और फकर जमान, ये 3 इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट विकेट्स होंगे। पाकिस्तान भी यही कोशिश करेगी कि न्यू बॉल से थोड़ी तेज खेलें और रन रेट को अच्छा कर लें। हमने देखा इमाद वसीम की बॉलिंग में कि स्पिनर्स को भी थोड़ी हेल्प है इस पिच पे, तो अक्षर पटेल और जडेजा भी बहुत यूजफुल हो सकते हैं। मैच की बात करें तो विराट कोहली बड़े ही डिसअपॉइंटिंग तरीके से फिर से आउट हुए, क्योंकि वो जिस टाइम पे आउट हुए उस टाइम पे पिच पे ऐसी कोई बिहेवियर नहीं थी, और वो जिस बॉल पे आउट हुए वो एक शॉर्ट एंड वाइड बॉल थी। मेरे ख्याल से वो ओपनिंग रोल में ज्यादा अटैकिंग क्रिकेट खेलने के चक्कर में बहुत ज्यादा आई थिंक प्रेशर ले रहे हैं खुद के ऊपर। वो आई थिंक वो थोड़ा टाइम ले सकते हैं। रोहित शर्मा अच्छा खेल रहे थे, मगर अगेन वन शॉट टू मैनी। आई थिंक ही कैन पिक एंड चूज, क्योंकि अगर विराट कोहली आउट हो जाते हैं तो रोहित शर्मा को ये इंश्योर करना होगा कि ही स्टे स्टिल एटलीस्ट द 10 ओवर्स। सूर्य कुमार यादव, पाकिस्तान के खिलाफ कभी तो चल जाओ सर, हमेशा ही फ्लॉप होते हो। 21, 22 और अब 24। अभी क्या सिर्फ बाकी वीक टीम्स को बायलैटरल्स में ही मारोगे सर? वर्ल्ड कप में भी तो स्कोर करो, आप नंबर 1 T20 बैटर हो, और ये सब वही स्टेज और वही प्लेटफॉर्म है जहां आपसे एक्सपेक्टेशन है। ऋषभ पंत ने इंडिया को बहुत हद तक स्केप कराया। ऑफ कोर्स उनके कई कैचेस छोड़े और वो रिस्क ले रहे थे, लेकिन शायद ये पिच ही कुछ ऐसी थी। उनके 40 रन अगर आप निकाल दो तो इंडिया के 100 रन भी नहीं बनते। उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली, अटैकिंग क्रिकेट खेली, चाहे दूसरे एंड से विकेट गिर रहे थे, वो उन्होंने अपनी शॉट मेकिंग चालू रखी और वो ही इंडिया के लिए यूजफुल रहा। अक्षर पटेल ने बहुत बढ़िया रोल निभाया, उनको प्रमोट किया गया क्योंकि इंडिया के 2 विकेट पावर प्ले में गिर गए थे और अक्षर पटेल ने 20 रन बनाए। लेकिन जो जिस टाइम पे वो आए उस टाइम पाकिस्तान के बॉलर हावी थे, उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को 6 भी मारा और बढ़िया पार्टनरशिप की ऋषभ पंत के साथ। शिवम दुबे बुरी तरह फ्लॉप, हार्दिक पांड्या अगेन बुरी तरह फ्लॉप, जडेजा पहली बॉल पे आउट। ये तो भला हो अर्शदीप सिंह और सिराज का, जो टिक के उन्होंने टोटल 119 तक पहुंचाया। हालांकि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग वे में अर्शदीप सिंह रन आउट हो गए, अदरवाइज इंडिया के 6-7 रन और जुड़ जाते जो इस पिच के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते थे। बॉलिंग की बात करूं तो नसीम शाह बाई फार पाकिस्तान के बेस्ट बॉलर है। उन्होंने ना सिर्फ 3 विकेट लिए, बल्कि जितनी देर भी वो बॉलिंग कर रहे थे वो सबसे ज्यादा कंट्रोल में दिखे, सबसे ज्यादा परेशान किया। आमिर
2 विकेट्स लिए और बढ़िया कंट्रोल दिखाया। हारिस राव कुछ टाइम पे एक्सपेंसिव रहे लेकिन विकेट्स लिए। शाहीन शाह अफरीदी डिसअपॉइंटिंग रहे। ना तो उन्होंने बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाला, सबसे ज्यादा रन भी उन्होंने दिए। हालांकि उनको रोहित शर्मा का विकेट मिला लेकिन वो कोई एलबीडब्ल्यू या बोल्ड या स्लिप में कैच आउट नहीं था। रोहित शर्मा उन्हें 6 मारना चाहते थे और मिस टाइम किया। शाहीन को अपनी फॉर्म वापस लानी होगी अगर पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट में अच्छा करना है। स्पिनर्स ने कोई खास इम्पैक्ट नहीं डाला। चेस स्टार्ट होने ही वाला है पाकिस्तान का। 119 आई थिंक इंडिया आर मे बी 15 रन शॉट, 135 बहुत बढ़िया टोटल होता। मगर जसप्रीत बुमराह, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। अगर वो 2-3 अर्ली विकेट्स ले लेते हैं तो कुछ भी हो सकता है इस पिच पे। मिलते हैं चेस के बाद एक और वीडियो में। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।